गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। ओपनिंग हम लोग को सेलिंग करने के लिए जिस हिसाब से चाहिए था उस हिसाब से तो मिला नहीं। पर खैर अब हम लोग ऐसे तो नहीं कि ज़बरदस्ती मार्केट को फोर्स करेंगे कि हम लोग को सेलिंग करना है। तो अभी मार्केट अच्छा गैप ओपन हुआ है, तो गैप अप में एक बात तो क्लियर है, नीचे का जो बायर है अच्छा प्रॉफिट में बैठा है। और अभी एक चीज़ है, अभी गैप अप में क्या होता है, रिटेलर का साइकोलॉजी पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर वो बाइंग करेगा, तो मार्केट को उसको निकालना चाहिए। मार्केट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट अपसाइड जा रहा है, तो दोनों इंडेक्स में कौन बैठा है, बायर अभी फ्रेश आके बाइंग करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिटेलर के साथ बाइंग करना नहीं चाहता। यहाँ पर रिट्रेसमेंट का खतरा है। पर ये एक बात है, बायर प्रॉफिट में है, क्योंकि जब तक 26,000 नीचे मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता, मेरे को नहीं लगता है मार्केट कुछ डाउनसाइड का मोमेंटम करेगा। बस मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ, ताकि मार्केट का असली मोमेंटम, असली चेहरा मेरे को पता चल जाए। क्योंकि देखो अभी रिटेलर को प्रॉफिट दिखा रहा है, मेजर प्रॉफिट नहीं दिखा रहा, प्रॉफिट दिखा रहा है। या तो मार्केट उसको रिट्रेसमेंट करके निकाले निकाले उसके बाद अपसाइड जाए तो मैं बाइंग करूंगा, या फिर कंप्लीट ही अपसाइड चला जाए तो ये जो रिटेलर है ये प्रॉफिट में आ जाएगा। तब मार्केट इसको टारगेट नहीं करेगा, तब हम लोग भी सेलर का इनविटेशन कहीं पर अगर मिल गया हम लोग भी बाइंग करने का कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर बायर को कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। हाँ, निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा है बाइंग करने के लिए, क्योंकि 26,000 का लेवल जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कोई भी बायर एग्जिट करेगा, तो निफ्टी के लिए अच्छा है। पर बैंक निफ्टी में हम लोग का तो पोजीशन बनता है ना, तो बैंक निफ्टी के लिए तो हम लोग ट्रैप नहीं होने वाले। वेट करते हैं, कोई भी ट्रेड हम लोग के हाथ से नहीं जा रहा है। फोमो में ट्रेड बार बार बोलता हूँ मत करो। अगर भूल से कोई ऐसा ट्रेड बन गया, रिस्की ट्रेड या विदाउट एनी कंफर्मेशन वाला ट्रेड बन गया ना, तो लॉस तुरंत ही हो जाएगा। फिर रिग्रेट हाथ में रहेगा और कुछ नहीं, कि वेट कर लेता तो अच्छा होता। खैर फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा वेट करते हैं। बात कर रहा था, देखो अभी मार्केट कैसे अपसाइड का कैंडल तो बना रहा है ग्रीन, पर ऑल ओवर क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो इसलिए मैं बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी बाय नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बिना रिट्रेसमेंट के अपसाइड जा रहा है। दूसरे लोग अगर यहाँ पर बाय करेंगे तो मार्केट उनको निकालने का कोशिश करेगा, तो वेट करना यहाँ पर अच्छा काम है, तो इसलिए वेट कर रहा हूँ मैं। देखते हैं, अगर देखो ये अपना ये जो स्विंग अभी बनाया है इसका ब्रेकआउट कर देगा तो हम लोग अपना बाइंग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, क्योंकि उसमें क्या होगा, रिटेलर दोबारा प्रॉफिट में बैठ जाएगा। और उससे पहले तो मैं बाइंग नहीं करूंगा। और अभी रिट्रेसमेंट कितना आता है उसके लिए तो हम लोग वेट कर ही रहे हैं, हम लोग तो रिट्रेसमेंट का कब से वेट कर रहे हैं। देखते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट कुछ ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। जीरो पर अभी देखो 0.3 है, यहाँ से भी अपसाइड जा सकता है। पर 0.5 और 0.6 से क्या होगा, डबल बॉटम, और दूसरे लोग एंट्री करेंगे, 200 का लेवल है, तो ज़्यादा लोग एंट्री करेंगे, तो ऐसे में तो जाना इसका और भी मुश्किल हो जाएगा। तब कैंडल वगैरह देख के मेरे को सेलिंग जाना पड़ेगा। इवेंचुअली मेरा प्लान प्री मार्केट में सेलिंग का ही था। यहाँ पर देख रहे हो एक चीज़, वेट करने से कितना लाभ हो रहा है, कितना कारगर है वेट करने से। यहाँ पर तुम जो भी वेट नहीं करके बस मार्केट का ओपनिंग देखते ही, कैंडल वगैरह देखते ही कॉल या पुट जो भी बनाया होगा, बहुत परेशान हो रहा होगा मेरे को पता है। या फिर तुम्हारा एसएल भी चला गया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से पहले अपसाइड और डाउनसाइड का मोमेंटम आया है। पर खैर फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। हम लोग अपना पोजीशन बनाएंगे। मार्केट जो 0.5 से अगर देखें तो बहुत ही धीरे धीरे अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, और देखें तो बहुत ज़्यादा स्मॉल कैंडल बना के वापस गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देरी ना करते हुए पहले तो हम लोग 59,300 का पुट परचेस करेंगे। यहाँ पर हम लोग 1505 क्वान्टिटी बाय मार लेते हैं, 1505 क्वान्टिटी बाय मार लेते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होगे, मैं बहुत वेट किया। अब मार्केट मेरे हिसाब से पूरा ट्रैप बिठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल कैंडल बना के 0.5 के आसपास से लगभग जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में कोई भी रिटेलर मेरे हिसाब से तो बाय कर लेगा, बहुत आसान होगा उसको बाय करने के लिए। अगर कोई यहाँ पर भी कोई बाय नहीं कर पाया होगा ना, ये रिट्रेसमेंट में वो जरूर बाय कर लेगा। तो यहाँ से देखो इसका व्यू कंप्लीट चेंज होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ से पूरा गिरने वाला है। अगर ये गिरा तो, क्योंकि 0.5 को ब्रेक डाउन करेगा, फिर 0.6 को ब्रेक डाउन करेगा, फिर उसके बाद कल का हाई वगैरह आ जाएगा, फिर अपना हम लोग को 0.7 और उसके बाद कंटिन्यूशन में ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मार्केट में गिरावट वगैरह आना चाहिए। बाकी अगर मार्केट यहाँ से और फर्दर अपसाइड गया तो हम लोग को फिर मतलब देखा जाए तो ये ब्रेकआउट आ जाएगा ये अपना स्विंग का, फिर उसके बाद 59,500 का लेवल भी खुल जाएगा।
तो मतलब पोजीशन बना लेता हूँ, मतलब फिर और हम लोग को बहुत ज़्यादा ही अपसाइड का मोमेंटम फिर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए और अगर जाना होता तो ये चला जाता, चीज़ को समझ पा रहे होगे तो जाना होता तो ये चला जाता। ये इतना स्मॉल कैंडल वगैरह बना के मेरे को नहीं लगता मार्केट यहाँ से ऐसे जाने का कोशिश करेगा। यहाँ पर रिटेलर को समझो ना, रिटेलर बहुत आसानी से बाय कर लेगा। मैं तो बहुत वेट किया उसके बाद पोजीशन बनाया हूँ, क्योंकि मेरे को सेलिंग के लिए निफ्टी बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। निफ्टी देखो कितना अच्छा अपसाइड सस्टेन किया है, और जो भी यहाँ पर बायर होगा उसका एसएल 26,000 पे होगा। तो तुम्हारा बाइंग का जो फॉर्मूला, अगर यहाँ पर जो भी बाय कर रहा है, मैं उसको वही नहीं ठहरा रहा कि वो गलत है, वो सही है। पर अब वो बहुत देरी हो चुका है। अब देखो निफ्टी में हर कोई बाय कर लिया है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में देखो बहुत समय तक अपसाइड सस्टेन किया है, हर कोई बाय कर लिया होगा। और बैंक निफ्टी में दूसरे लोग को रिट्रेसमेंट करके मार्केट दे रहा है, तो बहुत जन बाय कर लिए होंगे। तो अब मेरे को गिरावट देखने को मिलना चाहिए। पर अभी भी अगर मार्केट घूम गया, टर्न मार दिया, हम लोग अपना एसएल ले लेंगे। हम लोग अभी देखे तो जब से पोजीशन बनाया हो, मार्केट गिरावट करने का कोशिश कर तो रहा है पर गिर नहीं पा रहा है ठीक से, क्योंकि 2 बार मार्केट इस लो को लगभग टच किया पर गिर नहीं रहा है। अभी कैंडल 2-3 तो अच्छा बनाया तो था, मेरे को लगा कंटिन्यूशन में जाएगा, पर खैर जा नहीं रहा है। पोजीशन में अगर हम लोग देखें तो कुछ खास तो नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट में नज़र आ रहा है। आएगा जब पोजीशन, अगर मार्केट गिर गया तो प्रॉफिट तो जरूर नज़र आएगा। पर वही बात है, यहाँ पर साइकोलॉजी सामने वाले का समझने का बात है कि सामने वाला देखो क्या देख रहा है। सामने वाले को यहाँ पर मार्केट गैप ओपन हुआ है वो तो दिख रहा है, प्लस मार्केट बहुत धीरे धीरे अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो आराम से मेरे हिसाब से पोजीशन बना लेगा। प्लस उसको रिट्रेसमेंट भी करके दिया है, तो ये सब में वो आराम से 200 का लेवल में एक तो एसएल रखेगा, फिर कल का हाई, फ्राइडे का हाई में रखेगा, क्लोजिंग में रखेगा। तो एसएल तो बहुत है। पर निफ्टी को अगर देखोगे तो यहाँ पर बहुत अपसाइड मोमेंटम पॉजिटिव है। यहाँ का बायर 26,000 का बायर बहुत अच्छा प्रॉफिट में। तो निफ्टी का चार्ट जितना मैं कम देखूँ ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि निफ्टी को जितना देखूंगा मेरे को रिस्क नज़र आएगा, क्योंकि निफ्टी अपसाइड जा सकता है। तो निफ्टी में एक चीज़ है, यहाँ पर कुछ बायर बैठ सकते होंगे, इसलिए निफ्टी की वजह से ही बैंक निफ्टी अपसाइड जा सकता है। बाकी बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रेंथ और शुरुआत से ही नज़र नहीं आ रहा है। उस हिसाब से मैं अपना पुट का पोजीशन बहुत वेट करके बनाया हूँ। खैर फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह आने का वेट करते हैं। हम लोग देखे तो मार्केट वापस साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं नहीं जाएगा एक्चुअली। ये जो गैप ओपन हो गया उसके बाद से ही इसका बायर सेलर का एंट्री होना स्टार्ट हो गया था। तो वहीं से दूसरे लोग जब यहाँ पर देखो निफ्टी में बाई करने लग गए, तो निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी में भी बाइंग होने लग गया। तो बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट कर दिया है, तो अब देखो सेलिंग करेगा तो निफ्टी को भी गिरना पड़ेगा, तो निफ्टी तो गिर नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, पोजीशन को आगे निकाल लेते हैं, कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए, क्योंकि ये सडन अपसाइड का कैंडल हम लोग को लॉस दे सकता है। तो वो चीज़ भी ध्यान में हम लोग को रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग 43,000 का लॉस लिए। यहाँ पर बड़ा लॉस तो हुआ नहीं, क्योंकि बड़ा मोमेंटम ही नहीं हुआ। बड़ा मोमेंटम होगा उसी दिन तो बड़ा लॉस होगा, या उसी दिन तो बड़ा प्रॉफिट होगा। अभी मार्केट कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा हाल में है जहाँ पर मार्केट को फोर्स करना मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ऐसा चीज़ को गुजर जाने दो बस। ये दिन आता है और चला जाता है। कैपिटल सेफ रखो, ये दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। कुछ कुछ दिन ऐसे रहता है जब सिचुएशन ऐसे रहता है। पर यहाँ पर अगर तुम मार्केट को फोर्स करोगे, क्वांटिटी ह्यूज लोगे और बैठे रहोगे, क्योंकि ट्रेड ऐसा टाइम पे काम नहीं करेगा। क्योंकि अभी इतना टाइम हो चुका है, यहाँ पर इतना क्वांटिटी में बायर सेलर बैठ चुके हैं कि अपसाइड भी जा सकता है। तो अब मेरे को उस ट्रेड का जिस हिसाब से मैं कंफर्मेशन के साथ बनाता हूँ, उतना कंफर्मेशन एक्चुअली रहता नहीं है। तो इसलिए पोजीशन को एग्जिट करना ही अच्छा है। बाकी आई होप आप समझ पाओगे किस हिसाब से मैं पोजीशन बनाया। थोड़ा प्रॉफिट दिखाया, कॉस्ट टू कॉस्ट भी दिखाया, पर उसके बाद अब ये दोबारा अपसाइड जा रहा है। कैंडल में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ही नहीं है। देखो लो, जैसे कैंडल बना बना के अपसाइड गया था, उसके बाद से कहाँ, उसके बाद से जब भी नीचे आया स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसलिए जब स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है और कैंडल में इतना दम नहीं है, तो मार्केट को मार्केट के हाल में छोड़ देना सही है। धन्यवाद।